नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट परवीन में। आप देख रहे हैं वायरस सच का फेसबुक प्लेटफॉर्म। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना यहाँ पे समाचार पत्रों की सुर्खियों पे नजर करते हैं, विस्तार से खबरों पे चर्चा करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार अभी इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे। और अभी हम सबसे पहले सुर्खियों पे नजर दौड़ाते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सिकंदरपुर और साइबर हब में 7 दुकानों को सील किया, जबकि 2 दुकानों को तोड़कर अवैध कब्जा हटाया गया। सुखबीर खटारा हत्याकांड मामले में गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों की पहचान की, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर। पेट दर्द की परेशानी बढ़ने के कारण नागरिक अस्पताल में पहुंची 16 साल की नाबालिग। डॉक्टरों ने चेक किया तो पता चला कि नाबालिग है गर्भवती। सेक्टर 14 थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। गुरुग्राम में लंपी वायरस से ग्रसित एक गाय की मौत। 132 गोवंश लंपी वायरस से संक्रमित, 23 गोवंश अब तक की हो चुकी है मौत। वोटर कार्ड बनवाने के लिए अब 1 साल में मिलेंगे 4 मौके। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 साल की आयु पूरी करने पर मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं आवेदन। पटौदी के सामान्य अस्पताल में एसएमओ को ट्रांसफर रुकवाने के लिए कुछ कर्मचारियों ने अचानक कर दी हड़ताल। कई घंटे प्रभावित रही स्वास्थ्य सेवाएं। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर झाड़सा फ्लाईओवर के पास मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस हुई खराब। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने दूसरी एम्बुलेंस बुलाकर मरीज को किया शिफ्ट। सड़क पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। सोना रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर पर जेल मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक ने सड़क किनारे खड़े युवक को मारी टक्कर। इलाज के दौरान युवक की अस्पताल में मौत। फारूक नगर क्राइम ब्रांच की टीम ने नाहरपुर गांव से विनय शाह नाम के व्यक्ति को 20 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ किया गिरफ्तार। पूछताछ में खुलासा, बिहार से गांजा खरीदकर गुरुग्राम में 6 महीने से कर रहा था सप्लाई। गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 17 क्राइम ब्रांच की टीम ने बाइक और स्कूटी चोरी करने वाले राहुल उर्फ रवि और रोहित उर्फ देवा को किया गिरफ्तार। पूछताछ में 3 वारदातों का हुआ खुलासा। तो ये थी समाचार की सुर्खियां, जो कल आपके गुरुग्राम में क्या क्या घटनाएं घटी या क्या होने वाला है, क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा आपको मिलने वाली है। और अभी हम विस्तार से खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी एनबीटी के गुड़गांव टाइम्स की अगर हम बात करें, बुलेट से जा रहे कारोबारी को मारी गोली, गिरे तो 4 और दागी। भोड़ाकला गांव में देर रात हुई वारदात, 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर। जिले में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। अभी गुरुवार को दिन दिहाड़े भाजपा नेता की हत्या के कुछ घंटे बीते ही थे कि रात को फिर एक व्यापारी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस बार भी बेखौफ बदमाश तमंचे लेकर आए और बिलासपुर के भोड़ाकला गांव में स्क्रैप व्यापारी को गोलियां मारकर फरार हो गए। 30 साल के सुमित अपने दोस्त की बुलेट पर बैठकर जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें पीछे से गोली मारी तो वह बुलेट से नीचे गिर गए। इसके बाद फिर गांव भोड़ाकला के ही जोगेंद्र उर्फ कालू व उसके भाई हनी ने 4-5 गोलियां मारी। मृतक के पिता के बयान पर 7 लोगों के खिलाफ साजिश के तहत हत्या व आर्म्स एक्ट की धाराओं में शुक्रवार सुबह एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बिलासपुर थाने की पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच टीम अब हत्यारों की तलाश कर रही है। बड़े खौफनाक खबरें पिछले 2 दिनों से गुरुग्राम में दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि साइबर सिटी क्राइम सिटी बन चुका है। कहीं ना कहीं प्रशासन को बहुत सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है। अगली खबर पे हम चलते हैं। तो विसर्जन के लिए नहीं किए प्रबंध। शहर में हर ओर गणेश उत्सव की धूम है। पूजा पंडालों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोग अपने परिवार के साथ शामिल हो रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से शहर में कहीं भी मूर्ति विसर्जन का प्रबंध नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों ने ड्रम या फिर गहरा गड्ढा कर उसमें पानी भर मूर्ति विसर्जन की तैयारियां की है। शहर में अधिकांश जगहों पर इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति का पूजन किया जा रहा है। सेक्टर 9A स्थित गौरी शंकर मंदिर में लोकमान्य गणेशोत्सव समिति की ओर से मनाए जा रहे गणेशोत्सव में नृत्य, भाषण व गाने आदि की प्रतियोगिता को आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह सेक्टर 27 स्थित कम्युनिटी सेंटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। अनेकता में एकता दर्शाता हुआ यह भारतवर्ष, और यहाँ पे कितने त्योहार, हर धर्म के त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से अपील है कि जो गणेशोत्सव का गुरुग्राम में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विसर्जन के लिए प्रबंध अभी तक नहीं किए गए हैं, तो करने चाहिए। अगर किए हैं तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बताया जाए कि कहाँ पे विसर्जन किया जा सकता है। 7 दुकानें
सील 2 को तोड़ा गया। जो अभी हम खबरें सुर्खियों की बात कर रहे थे, अभी थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करते हैं। शुक्रवार शाम HSVP की टीम ने शहर के DLF फेज 3, सिकंदरपुर और साइबर हब में 7 दुकान को सील किया, जबकि 2 दुकानों को तोड़ा गया। HSVP के SDO सर्वे ज्ञानचंद के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। अभियान में किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। जेई NK राणा ने बताया कि रैपिड मेट्रो को HSVP ने अपने अधीन ले लिया है। यहाँ दुकान अवैध रूप से चल रही थी, जिन्हें सील किया गया है। इस मौके पर जेई बलराज सिंह भी मौजूद थे। अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन बहुत सख्त है, अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो हम ये कह सकते हैं कि पिक एंड चूज की पॉलिसी की जाती है, या फिर मिली भगत कर अवैध निर्माण अभी भी धड़ल्ले से जारी है, जो वायरस सच के द्वारा बहुत जल्द आपको दिखाया भी जाएगा। लेकिन प्रशासन की पहल है कि अगर ऐसे अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं तो वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पिक एंड चूज पॉलिसी के किए जाने चाहिए। बूस्टर स्टेशन बनाने के लिए बिछाई जाएंगी पाइप की लाइनें। पानी, बिजली, सीवर की समस्या को लेकर GMDA के CEO ने की बैठक। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब सभी विभाग शहर के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। बहुत अच्छी पहल है। पहली ही लाइन में एक बड़ी अच्छी खबर आपको सुनने को मिल रही है। खबर अच्छी है, जमीनी स्तर पर कितना काम होगा ये समय बताएगा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब सभी विभाग शहर के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। इस दिशा में GMDA के CEO ने शुक्रवार को GMDA ऑफिस में सभी विभागों के अधिकारियों की मीटिंग लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहर के कई एरिया में पानी की मास्टर लाइनें व बूस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए GMDA, नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मिलकर काम करेंगे। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि एक ताज्जुब की बात है कि एक शहर के अंदर 3 अथॉरिटीज काम कर रही है, नगर निगम, HSVP और GMDA। कहीं भी अगर किसी काम को टालना होता है तो एक दूसरे के ऊपर टाल दिया जाता है। बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो आम जनता है वो पार्षदों के पास जाते हैं कि इसे बनवाया जाए। पार्षद कहते हैं कि वो GMDA के अधीन आती है। GMDA एक सफ़ेद हाथी बन चुका है गुरुग्राम के लिए, जो सिर्फ कमाना जानता है, लगाना नहीं जानता। तो अभी एक अच्छी पहल है कि सभी अधिकारी, सभी विभाग मिलकर काम करेंगे गुरुग्राम के लिए, ताकि ये बहानेबाजी भी खत्म की जा सके। लेकिन ये तो समय बताएगा कि जमीनी स्तर पर मुख्यमंत्री के आदेशों की कितनी पालना होगी। फिलहाल खबर अच्छी है। निगम कर्मचारी नहीं उठा रहे कूड़ा, दुर्गंध व आग लगने से बड़ी परेशानी। द्वारका एक्सप्रेसवे के किनारे बसी सोसाइटी के आसपास की सड़कों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी को उठाने के प्रति नगर निगम के अधिकारी गंभीर नहीं है, जिसके चलते विभिन्न सोसाइटियों में रहने वाले रेजिडेंट्स परेशान हैं। सेक्टर 103 की सड़कों पर भी यही स्थिति बनी हुई है। लोकेशन भी बताई जा रही है। अगर आला अधिकारी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आप जरूर गौर फरमाइएगा। सेक्टर 103 की सड़कों पर भी यही स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार शिकायत की गई, लेकिन गंदगी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। लोगों का कहना है कि सड़क किनारे लगे कूड़े के ढेर में अक्सर लोग आग लगा देते हैं, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण भी फैल रहा है। स्थानीय निवासी अमित कुमार, राजेश कुमार, राजवीर, अनेक जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने कंप्लेंट की है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है प्रशासन इसके ऊपर संज्ञान लेगा। बिजली काटने के बहाने ठगे थे 13 लाख, जमानत खारिज। बकाया बिल के चलते बिजली मीटर कनेक्शन काटने की धमकी भरा मैसेज भेज 13 लाख रुपए की ठगी में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पंजाब मोहाली के मूल निवासी सचिन गौतम ने अग्रिम जमानत याचिका दायर कर खुद को बेकसूर बताया। वहीं अभियोजन पक्ष ने दलील दिया कि 13 लाख रुपए में ठगी की कुछ रकम इसके खाते में भी पहुंची है। ऐसे में कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। दोनों पक्षों को सुनकर एडिशनल सेशन जज तरुण सिंघल की कोर्ट ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी गई है। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भी एक ट्वीट कर एक मैसेज भेज सभी को आगाह करने का प्रयास किया है कि एक फ्रॉड मैसेज लोगों के मोबाइल पे भेजा जा रहा है कि आपका इतना बिजली का बिल पेंडिंग है, आप इतनी पेमेंट कीजिएगा। तो ऐसे लिंक पे आप कतई विश्वास न करें। आप अपने विभाग में जाएं, बिजली विभाग में जाके वहाँ पे पूर्ण जानकारी लेने के बाद सही जगह पे पैसे भरें। ऐसे फ्रॉड से आप बच सकते हैं, क्योंकि प्रशासन जागरूक करने का काम कर सकता है। जागरूक होना आपको है। और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भी प्रशासन बहुत सतर्क है। कहीं ना कहीं इस मुहिम को कामयाब करने के लिए लगातार हजारों टन प्लास्टिक जो है जब्त की जा रही है। और अभी की बात करें तो निगम ने 3 टन सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया है।
नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को बेगमपुर खटोला में एक कंपनी से 3000 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की। शुक्रवार को नगर निगम को जानकारी मिली कि बेगमपुर खटोला में आनंद पोली नामक कंपनी में भारी मात्रा में प्लास्टिक स्टोर है। सफाई निरीक्षक जितेंद्र कुमार, गौरव कुमार, अमन कुमार व अमन अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में यह पाया गया कि वहां पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक भी पाया गया। टीम के सदस्यों ने माइक्रोमीटर की मदद से वहां मौजूद प्लास्टिक की जांच की। करीब 3000 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक को तुरंत ही जब्त कर लिया गया। 3000 किलोग्राम प्लास्टिक, आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं साधुवाद का पात्र है प्रशासन भी, अगर ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं, क्योंकि सख्ती किए बिना आदत सी हो गई है लोगों की कि मानने को तैयार नहीं होते हैं। और अगर प्रशासन इसके ऊपर संज्ञान ले रहा है तो साधुवाद है। और हमारा काम है कि अनेक जानकारी आपके पास पहुंचाते रहे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि आपके मित्र, बंधु, माता पिता, दोस्त सभी के पास ऐसी जानकारियां पहुंच सके कि समाचार पत्रों की सुर्खियां और समाचार क्या कहते हैं। अभी हम दैनिक जागरण सिटी की अगर बात करते हैं, इसमें भी स्क्रैप कारोबारी पर बरसाई गोलियां, भाजपा नेता सुखबीर खटाना को हत्यारों ने मारी 10 गोलियां, क्राइम की खबरें ही हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को बहुत सचेत होने की जरूरत है। हाउसिंग सोसाइटी में पार्किंग की जगह अवैध निर्माण, जो बिल्डर है वो भी मानने को तैयार नहीं है, तो प्रशासन भी मानने को तैयार नहीं है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जिला नगर योजनाकार एनफोर्समेंट ने जनप्रिय बिल्डर एस्टेट को, नाम है जनप्रिय नहीं है, नाम जनप्रिय है, जनप्रिय बिल्डर एस्टेट को सेक्टर 77 स्थित विंटर हिल्स ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में पार्किंग की जगह पर अवैध निर्माण करने को लेकर रेस्टोरेशन के ऑर्डर आदेश जारी किए हैं। इससे पहले डीटीपी कार्यालय ने साल 2021 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन बिल्डर प्रबंधन की तरफ से नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। नए डीटीपी कार्यालय में सुनवाई के लिए पहुंचे डीटीपी अमित मधोलिया ने रेस्टोरेशन का आदेश जारी करते हुए 7 दिन के भीतर पार्किंग की जगह से अवैध निर्माण हटाते हुए पूर्व अवस्था में लाने के निर्देश दिए हैं। आदेश नहीं मानने पर सोसाइटी में अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाएगा। अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ लंबे समय से गुरुग्राम में जारी है, लेकिन अवैध निर्माण भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं यह भी विचार करने वाला विषय है। ब्रेकफास्ट न्यूज़ विद जर्नलिस्ट परवीन आप देख रहे हैं, और आप इस वीडियो को भी शेयर कर दें। वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए अब साल में 4 अवसर मिलेंगे, उपायुक्त निशांत कुमार यादव का कहना है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि 18 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए अब 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वर्ष में 4 मौके प्रदान किए हैं। अभी तक 1 जनवरी को 18 साल की आयु पूरी करने पर ही कोई नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने को लेकर आवेदन कर सकता था। अब 1 जनवरी के अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 18 साल की आयु पूरी करने पर कोई व्यक्ति मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराने के लिए आवेदन कर सकता है। तो अच्छी जानकारियाँ यहाँ पे सभी लोगों के लिए हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। हम क्या खास इस कार्यक्रम में और कर सकते हैं आप सभी के लिए, आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। नगर निगम टीम ने बेगमपुर खटोला में मारा छापा, कंपनी से 30 क्विंटल प्लास्टिक जब्त, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। जिले में 53,000 से अधिक गायों को दी गई गॉट पॉक्स वैक्सीन। बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि गोवंश के अंदर ऐसी भयानक बीमारी फैल चुकी है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन उससे बचाने का प्रयास कर रहा है। पशुपालन तथा डेयरी विभाग की ओर से जिले में गायों को लंपी त्वचा रोग से बचाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 53,000 गायों को गॉट पॉक्स वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यह जानकारी पशुपालन विभाग की उप निदेशक डॉक्टर पुनीता गहलावत ने दी। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 132 गायें लंपी त्वचा रोग से प्रभावित हुई हैं, 23 गायें बीमारी से ठीक हो चुकी हैं। वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत 25 टीमें गठित की गई है। टीम में 1 पशु चिकित्सक, 1 VLDA तथा 1 बुल स्टॉक को शामिल किया गया है। डॉक्टर पुनीता ने बताया कि जिले में लंपी त्वचा रोग से पीड़ित एक गाय की बृहस्पतिवार रात को मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि यह एक वायरल बीमारी है जो अधिकतर गायों को प्रभावित कर रही है।
अभी ये मालूम नहीं हो पाया कि ये बीमारी किस वजह से फैल रही है, लेकिन सभी बीमारियों की जड़ आप भी जानते हैं, आज का प्रदूषित वातावरण है, जो कीटनाशक समय समय पे प्रयोग किए जा रहे हैं, वही पशु भी खा रहे हैं, और जो पोल्यूशन जिस चीज़ को लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्रशासन सख्त है, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कचरे के ढेर पे गायें प्लास्टिक गंदगी खाती दिखाई देती है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है कि एक तरफ तो हम गाय को माता बोलकर उसकी पूजा करते हैं, दूसरी तरफ वो ऐसी बीमारी से हमारी वजह से जा रही है। और इसमें आपको गुरेज नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं इंसान होने के नाते आपको इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अपने वातावरण को हम स्वच्छ बनाएंगे, कहीं ना कहीं सिंगल यूज प्लास्टिक से भी हम बचने का प्रयास करेंगे, पेड़ पौधों को काटने से बचाएंगे, तभी जाके हम ऐसी बीमारियों से खुद को और अपने गोवंश को बचा सकते हैं। तो ये आज की मुख्य खबरें थी कि क्या क्या जानकारी आपके लिए वायरस सच लेके आया था ब्रेकफास्ट न्यूज़ विद जर्नलिस्ट प्रवीण में। कल मिलेंगे हम आपसे इसी जगह पे, रोजाना मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए मुद्दों के साथ, और सरकार से भी कहीं ना कहीं हम अपील करते हैं और आम जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। और आप सभी से यही अपील है कि आप वायरस सच के जितने भी कार्यक्रम आते हैं सभी को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ऐसी जानकारियाँ सभी के पास पहुँच सके। शाम को 5 बजे दोबारा मिलेंगे आप इसी चैनल पे, इसी पेज पे, कनेक्टिंग गुरुग्राम विद एंकर मनप्रीत में, और बात करेंगे अपने वार्ड की, आपके वार्ड में विकास हुआ या विनाश। और कल सुबह मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, इसलिए तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, और वायरस सच की खबरों को शेयर करना मत भूलिएगा।